अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा अन्अमना अलल इंसानि अअरद व नअा बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहुश्शर्रु कान यऊसा। वइज़ा अन्अमना अलल इंसानि अअरद, वाव के माने जी और ये तो हमारी ही ज़ुबान का कलिमा। इज़ा जब माजी से पहले इज़ा आ जाए तो तर्जमा उसका माजी में नहीं करते, फिर उसका तर्जमा ज़माना हाल में करते। व इज़ा और जब अनआमा अनअमना हमने इनाम किया, माजी है, लेकिन जब इज़ा शुरू में आ गया है तो अब उसका तर्जमा करें जब जब हम इनाम करते हैं, जब जब हम अताएँ करते हैं, जब हम देते हैं। अलल इंसानी, अला अल इंसान बनी नो इंसान। लफ्ज़ इंसान वैसे तो उर्दू में भी इस्तेमाल होने वाला कलिमा है तो मुफरद, लेकिन उसके साथ अलिफ लाम लग गया। इस अलिफ लाम को कहते हैं अलिफ लाम बराए जिन्स। इंसानों की सारी अजनास, सारे के सारे लोग, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी बंदे तक, ये पूरी नफ्सियात बता दी। नफ्सियात एक ही है, उसकी किस्म मर्द हो, उसकी किस्म औरत हो, उसकी किस्म हिजड़े हो, वो कोई भी हो। वइज़ा अन्अमना और जब हम इनाम करते हैं, जब हम अता करते हैं, जब हम देते हैं, अलल इंसानी वो इनाम किसी इंसान पर करते हैं। आरदा, आरदा ये भी माजी है। एराज़ बरतना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, पहलू तही करना, तो एराज़ बरत जाता है, चश्म पोशी कर जाता है। वरना वो ना का कलिमा ना उर्दू में इस्तेमाल होता है, ना किसी और ज़बान में इस्तेमाल होता है ना का कलिमा। ये मुश्किल भी है। नून अगर डिक्शनरी खोलेंगे तो नून हमज़ा और या से निकलेगा, ये निकालना मुश्किल कलिमात में से है। नून हमज़ा और या से निकलेगा। ना या ना कहते हैं फ़तह यफ्तहु के बाब में दूर होना, कतराना, पहलू बचाना, ये इसके अंदर सारे मानी पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पे वो हट जाता है, दूर हो जाता है। भी जानिबी ही, बे के साथ जानिब कहते हैं तरफ को, अपनी साइड, यानी वो हटता है, अपनी साइड को भी पीछे कर लेता। एक है एराज़ बरतना शरीफों की तरह, एक मुंह मोड़ता है, ईंटता है और अपने जिस्मानी साख्त के साथ भी वो बाकायदा एराज़ बरतने का इजहार भी करता। देखो कि मुझे क्या है परवाह, कंधे उचकाता है, अपने पहलुओं के साथ भी ऐलान कर रहा होता है। जानिब तरफ, वो अमीन हसन इस्लाही साहब ने तो तर्जमा करते लफ्ज़ मोढ़े उचकाता है, उन्हें मोढ़े का लफ्ज़ इस्तेमाल, और अमूमन हम यही करते हैं। वह इज़ा मस्सहु, वो इज़ा और जब है तो जब इसके मानी माजी से पहले आ जाएगा तो किस में तर्जमा करेंगे जी? हाल में करें। मस कर देना उर्दू में इस्तेमाल होता है, हमारी ज़ुबान का कलिमा, छू लेना। वह इज़ा मस्सहु और जब जब उसे छूता है, यानी जब उसे मिलता है अशर्रु, कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ़ आती है,
कोई शर उसे छू जाता है, कोई बीमारी, कोई आफत आ जाती है, काना का मतलब होता है यऊसा, वो हो जाता है मायूस, हमारी ज़ुबान का कलिमा, वो मायूस हो जाता है। फिर इंसान का हाल तो ये है, जब हम उसको नेमत अता करते हैं, जब उस पर कोई नेमत का नुज़ूल करते हैं तो ईंटता है और पीठ मोड़ लेता है, अपनी बेपरवाही और लापरवाही का इजहार करता है। इसके अंदर दोनों बातें पाई जाती, बेपरवाही भी और लापरवाही भी। लापरवाही तो जहालत की वजह से करता है, पता ना हो तब भी करता है। बेपरवाह उस वक्त होता है जब पता भी हो कि ये अल्लाह का इनाम है, वही दे सकता है, इसी के साथ मेरी ज़िंदगी ने बसर होना है। फिर अपनी खसलत को बदलते हुए बाकायदा वो हक के ख़िलाफ़ चलते हुए पहलू तही कर जाता। आप तो नहीं ना करते ऐसा? रसूलुल्लाह ने चेहरे पे मारने से मना किया। बीवी पे गुस्सा आए तो कहाँ मारते? कोई परवाह, कोई शर्म, कोई हया। जिसको अल्लाह ने आयत कहा उसका एहतराम करना था कि बेएहतरामी। एहतराम करते हुए हम जब गुस्सा आया होता है बीवी पर, एहतराम करते हैं कि बाकायदा अल्लाह के उस हुक्म से पहलू तही करते हुए बाकायदा सोच समझ कर बेपरवाही का इजहार करते हुए। एक है लापरवाही। बेपरवाही के पीछे गुरूर और तकब्बुर अपना होता है। तो ईमानदारी से बताइए, उस वक्त जब आप अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे होते हैं, उसके रसूल के हुक्म को तोड़ रहे होते हैं, उसके पीछे अंदर का कोई गुरूर और तकब्बुर काम करता है कि नहीं करता? इसलिए हम अगला जुमला कहते हैं ना, तेरी हैसियत की है मेरे सामने। ये कुरान हकीम को समझना तो अमली ज़िंदगी में समझिए जो हम कर रहे हैं। ये रोज़ होता है। ये अम्मी जान है, अम्मी बूढ़ी हो गई हैं, माना कि तेरे हक में ज़्यादती हो गई, तेरे हक में ज़्यादती भी हुई है तो वो तेरी माँ है ना। क्या कहा है रसूलुल्लाह ने? क्या कहा है अल्लाह ने? उफ तक नहीं कहा ना, तेरी जन्नत इसके कदमों तले है। वो जितना भी बड़ा नुकसान कर दिया है, 10 मरले का प्लाट, 20 मरले का प्लाट, 1 कनाल, 10 कनाल, 100 कनाल किसी और को दे दिए, तुम्हारे रुक गई है। जन्नत का 1 इंच तुमसे छिन जाए वो ज़्यादा कीमती है कि ये। जानने के बावजूद पता होता है अंदर, लेकिन गुरूर और तकब्बुर इजाज़त नहीं देता कि अल्लाह का कहना मानो। बीवी इनाम थी कि नहीं थी? माँ इनाम थी कि नहीं थी? ईंटता है, परवाह ही नहीं करता, गुरूर और तकब्बुर में डूब जाता है। वइज़ा मस्सहु अश्शर्रु, जब शर भी हमारी ज़बान का कलिमा उन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो दिल को भली नहीं लगती, जो इंसानी जिस्म को, फितरत को नुकसान पहुंचाती है। कोई बंदा मुझे बताएं जिसे दुनिया में अल्लाह ने अकल भी दी हो और उसे इस बात का पता नहीं होता कि वो शराब पिएगा, अल्कोहल पिएगा, उसे नुकसान होगा। जी, कोई है ऐसा बंदा? पीते हैं या नहीं पीते? और जो दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद कहते हैं, सबसे ज़्यादा वही तो पीते हैं। समझाओ तो समझते हैं। ये पूरी नफ्सियात है।
और जब ज़रा मुसीबत से दो चार हो जाते हैं, इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, तो उसी लम्हे एकदम मायूस हो जाता है। जानते मायूसी की वजह क्या है? वो ज़ुबान से कहता है कि मुझे अल्लाह ने बनाया है, वो ज़ुबान से कहता है कि मेरे नफ़े और नुकसान का मालिक मेरा अल्लाह है, वो समझता है कि मेरे जितने अच्छे काम मेरे हो रहे हैं मेरा रब करता है, समझता है। लेकिन उसकी नफ्सियात इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि उसके दिमाग से वो अल्लाह निकल चुका होता है, वो अल्लाह ख़ुद बना होता है। कहता मैं करूँगा तो होगा, मेरी वजह से होता है, ये जो कामयाबी मिली है मेरी सलाहियतों की वजह से मिली है। जब वो अपनी सलाहियतों को अपना रब मान लेता है और उसकी सलाहियतें होने के बावजूद जब उसको शर छू जाता है, नाकामी छू जाती है, तकलीफ आ जाती है, तो फिर मायूस हो जाता है। और अल्लाह का बंदा कहते हैं अल्लाह नफ़े का मालिक भी तू, नुकसान का मालिक भी तू, मैं तो तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, ये मुझे तकलीफ़ तो हो रही है, ठीक भी तो तू ही कर सकता है ना। इतने दिन तूने मुझे सुकून के दिए, आज मुझे बुखार हो गया है, आज मुझे ये तकलीफ़ आ गई है, या अल्लाह तेरी तरफ से आई है, वापस भी तो तू ही कर सकता है ना। अच्छा सवाल आता है कि इन डॉक्टरों का क्या बनेगा? अगर अल्लाह पे एतमाद कर लिया तो फिर डॉक्टर के पास तो कोई दवाई लेने नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ने इनका लिए भी खातिर ख्वाह इंतज़ाम कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब वो आजमाइश में पड़े, कीड़ा जिसमें पड़े हुए हैं, तो वो नीचे गिर गया, उसका तेरा रिज़्क़ तो यहाँ रखा, यहीं से खा। और दुआ कर रहे हैं। दुआ कौन कर रहा है? नबी अल्लाह। जवाब में अल्लाह फरमाते हैं अय्यूब मुझे अपने जलाल की कसम, मैं उस वक्त तक तुम्हें शिफा नहीं दूंगा जब तक तू इलाज नहीं करवाएगा। सही तेरी तरफ से होगी, बरकत उसमें हम डालेंगे। कोशिश तू करेगा तौफीक हम बख्शेंगे, लेकिन आगाज तू करेगा अंजाम हम पूरा कर देंगे। जिसको ये यकीन हो वो मायूस हो सकता है? और जिसको ये कि मेरा चाचे ने मेरा साथ नहीं दिता, मेरे अब्बे ने मेरा साथ नहीं दिता, मैं कामयाब हो जाना चाहिए, अब मेरा दोस्त में ना गद्दारी कर गया, वो गद्दारी तो तुम्हारे लिए करवाई है समझाने के लिए कि तेरे बस में कुछ नहीं है, तेरे बस में सिर्फ कोशिश है। कामयाबी नाकामी किसके हाथ में है? और यह भी तुझे नहीं पता कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है। बज़ाहिर तो इमाम अली मुकाम शहीद हो गए, सारे साथी भी शहीद हो गए, और ख्वातीन असीर बनाकर शाम लेकर जाया गया। बज़ाहिर नुकसान हो गया है, तुम्हें तो ये भी अकल नहीं कि हमने उसको कितने दर्जात अता कर दिए। वो तो वो ज़िंदगी पा गया कि शऊर ही नहीं है लोगों को, जिनके पास ज़िंदगी है उनको भी शऊर नहीं है, वो कितनी ऊंची ज़िंदगी पा गया। किस पे एतमाद? किस पर एतमाद? कुव्वत बाजू पे ना। अच्छे लोग यही कहते हैं कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, अपनी कुव्वत बाजू पे करता हूँ। कुव्वत बाजू पे भरोसा करने का इस्तेकाक था तुम मोहम्मद अली तले को होता, वो कहकर पंच मारता है और अगले को नॉकआउट कर देता। भैंसे को मारता, भैंसा मर जाता है। अगर ताकत का और अपनी कुव्वत का इजहार कोई कर सकता था तो वो, और तारीख ने ये देखा कि आखिरी दिनों में रशा तारी था उसी हाथ पे जिससे वो राइट पंच मारा करता था। कहाँ है उसकी ताकत फिर? वो
फिर मायूस होने लगता है। इस दौर की बड़ी बीमारियों में से बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है, मायूसी है। ये मायूसी बाद में बंदे को डिप्रेशन के बाद फ्रस्ट्रेट कर देती है। जब फ्रस्ट्रेट करती है तो अपने इर्द गिर्द भी वो गंदगी फैला देता है, दूसरों को भी तंग करने लगता है, फिर साजिशी बनता है। ये बहादुर नहीं होता, साजिश करता है, अगली नफ्सियात उसकी शुरू हो जाती, मायूसियों में पड़ जाता। वैज़ा मस्सहु अश्शर्रु काना यऊसा, इस को सबाक देखिए ज़रा, बात कहाँ हो रही है। कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मायूसी होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को होती कि पूरी कुव्वत लगा बैठा हूँ, 42 और फिर 72 से ज़्यादा बंदे मुसलमान हुए ही नहीं हैं, 13 साल लगा दिए। लोग जान के भी दुश्मन हैं, इज्जत के भी दुश्मन हो गए। घेरा डाला हुआ है, मायूसियों का आलम है। ताइफ की वादी से गुजर कर आए हैं, लेकिन जिसके हाथ में कामयाबियां हैं, मेराज उसके बाद करवाई है ना। कोई सोच सकता है कि कोई बंदा ज़मीन से जाए, 2 माह की मुसाफत सैकड़ों में तय कर ले और जाके इमामुल अंबिया हो जाए? हुए? तुम नहीं मानते सारे नबी देखो उनकी क़यादत में। किसी बड़े तक पहुंच हो जाए तो अंदर पुख्ता हो जाता है, जिसको पता हो कि मेरा बड़ा है ही अल्लाह, फिर अंदर से हौसला देने के लिए अपने पास बुलाया। और यह मत समझे कि आपको मिराज नहीं मिलती, कि ये तो रसूलुल्लाह हैं जिनको मिल गई। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, इसी से मैंने बात का आगाज़ किया था ना अपना। ये तो मोमिन की मिराज है, हालत सजदा में होता है तो अल्लाह के कदमों में होता है। करीब 3 जो कुर्बतों का आखिरी मुकाम है वो सजदा है। उसको कितना करीब करते हो वो तुम्हारी नफ्सियात बताएगी। कितना दूसरों पे डिपेंड करते हो, कितना सिर्फ उस पर डिपेंड करते हो। और फिर सवाल उठता है कि अगर सारा उस पर डिपेंड करना है तो फिर मैं क्यों कोशिश करूं? इसलिए कि तू बंदा है, उसने हुक्म दिया है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला मेरा महबूब है, दूसरा नहीं है। कमाना इसलिए है, बरकत तेरे जो डालेगा वो तेरा रब डालेगा उसको। पता नहीं मैं बात समझा सका कि नहीं। निज़ाम हक के लिए कोशिश करना फ़र्ज है या नहीं? जाल हक व ज़हक़ल बातिल, ये यकीन है कि नहीं बातिल जो है वह मिट जाने के लिए है। और क्या आपके अंदर अपने दिल से पूछिए, अब जब कहते हैं आओ अल्लाह के दीन को गालिब करें, तो क्या ये अंदर से आवाज़ नहीं आती अभी फजूल कमाते लग पे सवाब होएगा लेकिन कामयाबी नहीं हो सकती? इतनी अंदर की शिकस्त ये कहाँ से आ गई? जिसके पीछे बड़ी कुव्वत मौजूद हो वो अंदर से, वो माजा साजा ही क्यों ना हो, वो मल्ले का बदमाश ही क्यों ना हो, तो बंदा चौड़ा होकर चलता है ना। तो जिसके पीछे अल्लाह हो उसे मायूस होना चाहिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे अगर अल्लाह हैं तो इन मायूसियों के आलम में जहाँ लोग मायूस होते हैं, अल्लाह कुव्वत अता कर। ऐलान करवा रहे जाल हक, अभी आया कोई नहीं था,
अभी दूर है वाक़या, अभी तो हिजरत करके जाना है, हिजरत करके जाके फिर जंगें लड़नी हैं। 8 साल तक ये वाक़या गुजरेंगे, 9वें साल में जाके फिर हमला होना है। फिर भी उसके ऊपर साल लगेगा जिसके ऊपर मक्का और मदीना की हदूद के अंदर गैर मुस्लिम का दाखिला बंद होना है। अभी तो वक्त, लेकिन पहले उस वक्त बताए अभी सफ़र करना है। उन हालात के अंदर भी एतमाद किस पर होना चाहिए? और एतमाद के लिए हमने तुम्हें कुरान दिया है, इसके अंदर शिफा है तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों की भी। और बाज़ लोग मजाक उड़ाते हैं कि बच्चे को सर दर्द है, फलां दर्द है, ये कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, भाई दवाई दो। हाँ, दवाई देना ज़रूरी है इसलिए कि हुक्म है, लेकिन क्या अल्लाह ने कहा शिफा, तो बीमारी से शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कहीं सफ़र कर रहे थे, रास्ते में एक कबीला, उसके सरदार को सांप ने काट लिया। जब इनको देखा उन्होंने कहा कि तुम वही हो ना जिसने मक्का में मोहम्मद नाम के आदमी ने वो जो नबूवत की बात कही है, तुम उसी का मानने वाले हो ना? कहा हाँ हाँ हम वही हैं। तो उनका बखुदा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पहले हमारे इस बंदे पर दम करो। और किया ले, अब इसके ऊपर दम करो। सहाबा को तो कभी बताया ही नहीं था कि दम भी कोई चीज़ होती है, ये करना है वो करना है, बताया ही नहीं था। जब उन्होंने कहा कि इस पर दम करो, तो उन्होंने दम किया। वो उनका सरबराह ठीक हो गया। जवाब में 40 बकरियां उन्होंने इनाम के तौर पर दी। अब डर ये है कि मेरे पास तो कोई दलील नहीं कि इन बकरियों को मैं खा सकता हूं कि नहीं, मेरे लिए हलाल हैं कि नहीं। बकरियों को नहीं खाएंगे, हुजूर के पास ले जाएंगे, उनसे पूछेंगे। उन्होंने वापस आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या सुनाया। तो उनका अच्छा, जब उन्होंने कहा तो फिर तुमने क्या पढ़ा? कहा आप ही ने तो कहा था कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी हुई है, तो आपकी सच्ची ज़ुबान किस तरह गलत कह सकती है? ये यकीन तो होना ज़रूरी है। इस यकीन के बाद जो मैंने कहा है वो तो इल्म मिला है, इल्म के साथ नहीं ये वाक़या होगा, वो यकीन के साथ होगा। उनको यकीन था। उनका हमने तो सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ के फूंक मार दी, अल्लाह ने ठीक कर दिया। क्या अच्छा मेरा नुस्खा इस्तेमाल किया तुमने, मेरा हिस्सा भी निकालो इसमें से। ये जुमला इसलिए कहा कि अगर कोई दम कर दे और उसमें से आपसे कुछ ले भी ले तो उसके लिए हराम ना हो। हाँ, वो ज़बरदस्ती कहे कि मुझे इतने दो, अब हराम है उसको। इसको ज़हन में रखिए। वो ना कहे, अगर आपने दिया है तो उसके लिए जायज़ है, अपनी आज़ाद मर्ज़ी से दिया है तो जायज़ है। अगर वो कहे कि मेरी ये फ़ीस है, ये तुम्हें देनी पड़ेगी, फिर जायज़ नहीं रहेगा। हक बात को मानते हो कि नहीं मानते? बात तो ये, लोग मायूस हो जाते हैं कि जनाब इतने बुराई के ज़माने में नेकी तो दूर दूर कहीं कहीं नज़र आती है, वो भी कम ही नज़र आती है, तो अब अल्लाह का दिन कैसे गालिब हो सकता है? तो चलो अपने फ़ायदे की खातिर गलत जगह वोट ही दे दे। ऐसे ही करते हैं ना, चलो बच्चे को दाखिला ही हो जाएगा। ये जो आपके बड़े बड़े हैं ना, जिनको पता नहीं आप MNA MPA कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये इतनी बात पे बिक जाते हैं कि उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उनके बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उन्हें कहीं स्कॉलरशिप उनके बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए मिल जाता है।
कौम बेच डालते। और उनको बुरा आप इसलिए नहीं कह सकते, अंदर से आपके दिल में कोई बुराई नहीं होती उनके मतलब। क्यों? इसलिए कि आप भी छोटी सी बात कि मेरे ट्रांसफ़र करवा देगा ये MNA, ये MPA मेरा फ़लाँ काम करा देगा, हमारी नाली ही बना देगा, हमारी सड़क ही बना देगा, अपने फ़ायदे की खातिर करता धरता उसको समझिए। ऐसा ही है ना, वो बड़े लेवल पे बिकते हैं, आप ज़रा छोटे लेवल पे बिक जाते हैं। इसलिए आपके अंदर हम आंगी पाई जाती है। इस हम आंगी को तो तोड़ना है। हक हक है, बातिल मिट जाने के लिए है। ये यकीन क्यों नहीं आ रहा? इसने मिट जाना है। जिस तरह मैंने पिछले दर्स में कहा, ये झाड़ जंकार उस वक्त उगती है जब किसान मौजूद नहीं होता। जब वो हल लेके आ जाता है और हल चला लेता है, फिर झाड़ जंकार वहां पे होती है। इससे तो मिट जाना है। इंतजार है इस बात का कब मैं और आप उठते हैं दीन के गलबे के लिए, हक को गालिब करने के लिए, और यकीन रख करके बातिल ने मिट जाना है। और हर वो चीज़ बातिल है जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से टकरा जाए। हर वो चीज़ बातिल है जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से टकरा जाए, वो बातिल है और वो मिट जाने के लिए। इसलिए पूरी शरह सदर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, कुछ भी नजर ना आ रहा, अंधेरे हो, यकीन रखो कि सुबह होने वाली। कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। अच्छा, सब कुछ समझा लिया, नहीं बात आते तो फिर अल्लाह ने कहा कुल। फेल अमर है, कौल से हमारी ज़बान का कलिमा कुल। ए नबी मोहतरम, ये आपके बार बार समझाने पर और अपने इखलास दिखा देने के बाद भी आप तो रातों को भी उठ उठ कर इनके लिए दुआएं करते हैं, इन्हें सच्ची बातें मुझसे लेकर बताते हैं, ये फिर भी नहीं मानते। कोई बात नहीं, कुल कह दीजिए आज। कुल्लुन उर्दू का कलमा कुल, सारे के सारे। या अमलू, आमिला या अमलू हमारी उर्दू ज़बान का कलमा है ना, अमल करना। कुल्लुन या अमलू, हर कोई काम करता है, अला पर शाकिलत ही, अपनी शक्ल, यानी अपने तरीके पे काम करता है। कितने साल हो गए इस बात पे लड़ते हुए कि रफ़ाइदान करनी है और रफ़ाइदान नहीं करनी? कितने साल हो गए? से देख रहे हैं 14.5 साल नहीं, 200 साल ही हुआ। इससे पहले हम लड़ते नहीं थे, एक ही मस्जिद में सारे नमाज पढ़ते थे। इसको 200 साल ही हुआ। अहमद रज़ा शाह बरेलवी साहब के आने के बाद हुआ है कि पहले? एक ही बात है, आप अहमद रज़ा शाह बरेलवी का नाम लें या किसी और बड़े आदमी का नाम ले लें, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। अला शाकिलत ही, अपनी शक्ल। रफ़ाइदान करनी है, रफ़ाइदान नहीं कहनी, आमिन बिलजार कहना है, आमिन बिलजार नहीं कहना। लगे रहो। असूल क्या था? असूल क्या था? अल्लाह उसके रसूल से मिलता है तो कर लो, टकराता है तो छोड़ दो। मैंने ये नहीं कहा अगर नहीं मिलता तो छोड़ दो, ये जुमला याद रहे। अगर अल्लाह उसके रसूल की बातों से किसी की बात टकरा जाए तो उसको छोड़ दो। टकराती नहीं है तो हालात का तकाजा अगर है तो ऐसा कर लो। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, क्योंकि इंसान हो सकता है कि अल्लाह को वो बात मंजूर ना हो, आपके इल्म के मुताबिक मैं अल्लाह के मुताबिक ही कर रहा हूँ। आपने तहकीक करके देख लिया कि अल्लाह ये कहते हैं, उसके रसूल ये कहते हैं, और आपकी अकल ने फैसला दे दिया कि मुझे यूँ करना चाहिए, और
हकीकत में ऐसा ठीक ना भी हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें फरमा दे, उन्होंने उस मसले का भी हल कर दिया कि मन इज्तिहादा व वाजदा, जिसने इज्तिहाद किया और सही राय को पा लिया, फलाहु अजरान, उसके लिए 2 गुना अजर है। जहाँ नस सरी मौजूद है वहाँ तो इज्तिहाद की ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ नस मौजूद नहीं है इज्तिहाद तो वहाँ करना है ना। मना तो नहीं किया हुआ, ये तो नहीं कहा हुआ कि ये करो। अगर वो नस मौजूद नहीं है तो आपने इज्तिहाद करके कोई राय बना ली है, अगर अल्लाह के नज़दीक भी वही राय है तो 2 गुना अजर। व मन अख्ता, जिसने ख़ता कर ली, जिसने गलती कर ली, फलाहु अजरुन, उसके लिए 1 गुना अजर है। उसके लिए यह है मेरा अल्लाह। कहते क्यों, ज़हन तो उसी ने बनाया है ना, और हर एक का ज़हन एक जैसा तो नहीं बनाया, तफावत करता है ना। मुझे एक बात जल्दी समझ आ गई है, मुझे एक बात देर से समझ आई। जो कल तक यहाँ यहीं पे बैठे हुए लोग अपने बारे में सोचे, कल तक नहीं दाढ़ी थी, अब दाढ़ी रख ली है ना, तो आपको कितनी देर लगी है, फिर जाके दाढ़ी रखी, अल्लाह का क्या ना माना। तो भाई एक बंदे को अभी समझ नहीं आई तो उसको बुरा क्यों कह रहे हो, लड़ते क्यों हो उससे? तुम्हारा काम दावत देना और बस, इससे आगे नहीं जाना। कुल कह दीजिए, कुल्लुन यामलु, हर कोई काम करता है, अला शाकिलत, अपने तरीके पर। फरब्बुकुम, फरब्बुकुम, तुम्हारा रब का लफ्ज़ चुनकर इस्तेमाल किया है। अल्लाह खालिक भी तो कह सकता है, मालिक भी कह सकता है। रब 2 मानों में इस्तेमाल, वो तो उसके कई मानी है, लेकिन रब का कलमा जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है मैं उसके हवाले से गुफ्तगू करने लगा हूँ। रब कहते हैं पालनहार को। इंसान मुतकव्वन है 2 चीज़ों से, एक है उसका जिस्म, दूसरी है उसकी रूह। 2 चीज़ें हैं उसके अंदर, जिस्म और रूह। आसमान और ज़मीन की सारी कुव्वतें लगाकर गंदम का एक दाना पैदा होता है, और इंसानी जिस्म को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसका पहला बीज किसके सामने ने पैदा किया था जी? अल्लाह ही ने पैदा किया था ना। उसने जिस जिस चीज़ की ज़रूरत इंसान को है वो पहले पैदा की है, इंसान को उसके बाद पैदा किया। हत्ता कि ज़मीन का टेम्परेचर भी जब मुकम्मल इंसान के काबिल नहीं हो गया, पहला इंसान इस दुनिया में नहीं भेजा। ये तो तपता हुआ अंगारा था ना, ये तो शोलों वाला अंगारा था ना। एक एक चीज़ पैदा कर दी। इसी तरह यह भी यूनिवर्सल बात है कि दिमाग तफावत करते हैं। लोगों ने बातिल नज़रियात खुद की अल्लाह की रहनुमाई और अंबिया की रहनुमाई के बगैर बना लिए। उन बातिल नज़रियात से बचने के लिए वो जो नुकसान पहुंचाना है उन्होंने आखिरत की दुनिया में और इस दुनिया में, उससे बचाने के लिए अंबिया और रसूल भेजे। वो जो तालीम देते हैं उसे कहते हैं तरबियत करना। रब के एक मानी मुरब्बी होते हैं जो तरबियत करता है। तरबियत के लिए नबी और रसूल भेजे, अपनी किताबें भेजी साहब। इसलिए कुरान से बात शुरू की है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, जिसके अंदर शिफा भी है और तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज करती है यही किताब, और यही किताब तुम्हारी इखलाकी बीमारियों का भी इलाज करती है। इखलाकी बीमारियों का भी इलाज यही करती है। और ये रहमत है मोमिनीन के लिए। और कितनी ज़बरदस्त बात अल्लाह ने कह दी। और यही किताब है, जालिमों को खसारे के अलावा कुछ नहीं मिलता। उम्मत बनाया था ना, सारे उलमा जो हैं इसको जानते हैं कि नहीं?
फिर भी फ़िरका फ़िरके में तकसीम करते हैं। वला तफर्रकू पढ़ के, वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी औरदा। आप यहाँ पे अगर तशरीफ़ ले आए हैं ना, आपने कोशिश की है, लेकिन तौफीक किसने बख्शी? ये ज़हन में रहे। और इस पे आ जाने के बाद ये ज़िम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि कुरान से जो समझे हैं दूसरों को समझाएं? बनती है या नहीं बनती? हम सुन के अगर चुप रह गए तो उस हुक्म की खिलाफवर्जी हो जाएगी ना कि बल्लगु अन्नी वलौ आया, चाहे एक ही आयत क्यों ना हो उसका इबलाग कर दो जो तुम्हें समझ आ गई। ये तो इबलाग फ़र्ज था या नहीं? अपनी बीवी पर, अपने बच्चे पर, अपने, हम सबसे ज़्यादा डरते हैं तो अपने घर वालों को दीन सिखाने से डरते हैं, क्योंकि अब पता है कि गुस्से में आके मैंने उसके ख़िलाफ़ हरकत कर दी तो बीवी ने भी कहना है यही दीन तो हमें सिखा रहा था, ये सिखाया तेरे दीन ने। ताने मिलेंगे, इसलिए हम सिखाते ही नहीं, दीन की बात ही नहीं करते। ये तो आपने आंखें बंद कर ली हैं, तो आंखें बंद कर लेने से बच जाओगे? नहीं। फ़रब्बुकुम, तुम्हारा पालनहार, जिस तरह उसने ज़िंदगी को चलाने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, इतना लोहा फौलाद होना चाहिए, इतनी पोटाशियम होनी चाहिए, इतनी मैग्नीशियम होनी चाहिए, इतनी फास्फोरस होनी चाहिए, इतनी फलां चीज़ होनी चाहिए, वो खानों के ज़रिए आपके अंदर पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता? उसका एहतमाम कर रखा है कि नहीं? और उन्हीं चीज़ों का टेस्ट भी आपके अंदर डेवलप कर रखा है या नहीं कर रखा? आप उसे खाते हैं ना, उसके इसी तरह उसने इसका भी इंतज़ाम कर रखा है। तुम्हारी आदत जो है वो कुरान के सांचे में ढली हुई रहे, वो दूसरे सांचे में ना चली जाएं। तो अल्लाह ने अपने अंबिया को, रसूल को भेजा इस किताब के ज़रिए कि इनको अखलाकी बीमारियां लग रही हैं, उनको भी शिफा मिलनी चाहिए, उन पर रहमत होनी चाहिए। जो जाके बांट के आओ, तो उन्होंने बांटी तो शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फ़रब्बुकु आलमू, आलिमा यालमू, तो इल्म तो हमारी ज़बान का कलमा है, लेकिन ये लफ्ज़ आलमू अफ़ालू के वज़न पे आ जाए, सबसे ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह के मुकाबले पर कोई और जान सकता है? इसलिए आलम का कलमा इस्तेमाल, अल्लाह सबसे ज़्यादा जानते। बिमन, बे के मुतल्लक, मन जो या कौन, हुआ कि वो कौन है, मन कौन है, हुआ वो हस्ती, वो कौन है, अहदा जो सबसे ज़्यादा हदायत पर है। और रसूल हमें तो पता है सबसे ज़्यादा हदायत पर आप और आपके साथी। ये नहीं मानते ना तो ना माने, अल्लाह तो जानता है, और आपने कितनी कोशिश की है वो भी जानते हैं हम। ये जो मैंने बात की ये तो रसूलुल्लाह के बारे में कही है ना, लेकिन क्या अल्लाह मेरी कोशिशों को भी जानते हैं या नहीं जानते? आपकी कोशिशों को भी जानते हैं कि नहीं जानते? ये लगानी पड़ेंगी। दौलत भी एक ख़जाना है जिसे हम टके पैसे कहते हैं, इल्म भी एक ख़जाना है, और वो इल्म जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से आए उससे बढ़कर कोई ख़जाना हो सकता है? अगर टके पैसे भी आ जाए तो उसको भी बांटने का हुक्म है, और इतना बड़ा इल्म जो अल्लाह की तरफ से आया हो वो बांटने का हुक्म है या नहीं? बल्लगु अन्नी वलौ आया, तो बांटिए, रास्ते बनाइए। ये आपको आज भी जो दर्स हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप तक भेजते हैं ना, तो आप आगे कितने लोगों को भेजते हैं? गौर किया आपने? कोई सोचिए तो ज़रा, ये बांटना था। बिमन हुआ अहदा, सबसे ज़्यादा हिदायत वाला है, सबीला जिसका रास्ता सबसे ज़्यादा सीधा है, अहदा है। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दीजिए
कि हर एक अपने तरीके पे अमल कर रहा है, हर एक अपने तरीके पे अमल कर रहा है। अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। तो ये सारी कोशिश किस लिए होनी चाहिए कि लोगों को पता चले मैं सीधे राह पर हूँ, कि अल्लाह को तो तेरा रब तो जानता है। जब रब ये तसल्ली दे दे तो गम आ सकता है कि मैंने इतना लोगों को बुलाया, लोग आए ही नहीं। मैं जब पूछता हूँ ना कि यार यही शक्लें मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, मज़ीद क्यों नहीं आते, तो आपके जवाब में एक मायूसी का पहलू नुमाया होता है, जी बड़ी दफ़ा समझाया कोई आंदा ही नहीं। भाई शाबाश तुम्हारे, तुमने बड़ी दफ़ा समझाया, अल्लाह तो तुम पे खुश हो गया। तो मायूसी वाली क्या बात है इसमें? तुमने अपना ड्यूटी पूरी कर ली, तुम्हारे जिम्मे इतना ही था कि लोगों को बुलाओ, नहीं आता वहां समझाओ, वो नहीं समझना चाहता तो तुम अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर दो, बाकी काम तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इतनी बात है ना, हम पे तो इबलाग करना फ़र्ज़ है, उससे दिलों को बदलना तो उसका काम है, वो हमारा काम ही नहीं। हम अल्लाह का काम अपने हाथ में लेना चाहते ना, ये ना कीजिए। अल्लाह का काम अल्लाह को करने दीजिए, अपना काम आप खुद कीजिए। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक जुमला है, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, यानी उसको ज़िंदगी सिर्फ रोटी नहीं देती, अल्लाह का कलमा उसके ज़रिए ज़िंदगी मिलती है। अल्लाह का कलमा क्या है? नहीं, सारे अहकाम जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल होते हैं उसका नाम है अल्लाह का कलमा, उसका नाम है अल्लाह का हुक्म। अल किताब जब लिखा जाता है ना, अल किताब, तो उस दौर के लिए जो हुक्म अल्लाह का नाज़िल हुआ है उससे मुराद वो हुक्म, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे तो आके तकमील हुई है। तो जो उन्होंने फरमा दिया है ये है असल हुक्म, ये फाइनल बात कह दी गई। इसके बाद कोई नबी नहीं आना, इसलिए आखिरी नबी की बात चलेगी। हाँ, वो ज़माना था कि आदम अलैहिस्सलाम का बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, उसी का हुक्म आ गया एक बेटे और बेटी की हकीकी बहन भाइयों की शादी कर दो। तो उस ज़माने का हुक्म वही था। दो बहनों के साथ एक वक्त में शादी की जा सकती थी, जिस तरह से याकूब के दोनों बीवियां हकीकी बहनें थी, लेकिन उसके बाद नया हुक्म आ गया कि अब नहीं की जा सकती। फूफो और भतीजी, खाला और भांजी, ये कानून था, उनसे शादी हो सकती थी। फिर नया कानून आ गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में, फूफो और भतीजी, खाला और भांजी मोहब्बतों के रिश्ते हैं, ये जब सौतन बनते हैं तो भस्म हो जाते हैं। आज के बाद फूफो, भतीजी और खाला और भांजी ये एक शख्स की ज़ौजियत में नहीं आ सकते। इसे कहते हैं अल किताब, ये है अल कानून। ये इंसान जीतता है, जिसको ज़िंदगी मिलती है उस कलमे से जो उसकी तरफ से आता है, जो अल्लाह की तरफ से आता है। ये है वो कुरान जो अल्लाह की तरफ से आया। वो उस ज़माने में जो नाज़िल हुई थी किताब, वो सहीफ़ा जो नाज़िल हुआ था उस ज़माने में वो अल किताब थी। उस ज़माने में वही करना चाहिए था जो उस ज़माने के लोगों ने किया, और आज इस किताब के मुताबिक करना। ये सुनिए ज़रा और दुआ करो, परवरदिगार मुझको जहाँ भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल। पहले जहाँ लेकर जाना है, मक्के की बात पहले हुई है,
ये सारी कामयाबियां उसके हाथ में हैं। कहा मोहम्मद इनसे डरने की क्या ज़रूरत है, हमने तो तुम्हारे अगले भी रास्ते साफ कर दिए, बस दुआ करो हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। रास्ता खुद बता रहे हैं कि मुझसे ये दुआ कर, तो हमें भी ये दुआ करनी है। और जाके जहाँ जाना है, इन्हीं मक्के वालों ने तो निकाला हुआ था ना, यही सरदार थे ना, सारी कुव्वतें इनके पास ही थी ना। और ये भी मुझसे मांग अपनी तरफ से एक इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे, वजअल मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, तो फिर अल्लाह ने वहाँ का इक़्तिदार दे दिया। किसी इक़्तिदार के साए में नहीं, इक़्तिदार दे। हज़रत यूसुफ को भी कहा ना बादशाह ने कि मैं तुझे वज़ीर लगाता हूँ, कहा नहीं पूरा हुक्म दे, मेरी मर्ज़ी चलेगी फिर तुम्हारी नहीं, क्योंकि मेरी मर्ज़ी वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी है, इसके अंदर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। उनका ये भी मंजूर, अब फिर मैं लेता हूँ इक़्तिदार। किसी के साए में नहीं पलता इस्लाम, लोग इसके साए में पलते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है मुसलमान हो जाओ। जिनको ये बात समझ आ गई थी उनमें से एक नाम उमर फ़ारूक भी। यही फ़लस्तीन जहाँ आज लड़ाई हो रही, यहाँ जंग हो रही, मुसलमानों ने इलाके फ़तह कर लिए, और जिस इलाके में इलाके फ़तह किया कर लिए हैं तो मुसलमानों से भी, हुक्मरान जो है मुसलमानों से भी पैसे लेता है, ज़कात लेता है, ताकि उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। इसी तरह गैर मुसलमानों से भी लेता है, उसका नाम जिज़िया रखा गया। उन इलाकों में जिज़िया ले लिया गया, दुश्मन की कुव्वत बढ़ गई, ये वापस होने पे मजबूर हो गए, तो अमीरुल मोमिनीन ने कहला भेजा कि निकलने से पहले जिनसे जिज़िया लिया है उनको वापस करना, उन्हें कहना कि हमने तुम्हारी हिफाजत का ज़िम्मा लिया था लेकिन हम उसके अहल नहीं रहे, अपने पैसे पहले वापस ले लो, अब हम यहाँ से निकलते। उन्होंने ये मंजर पहली दफ़ा देखा कि जिज़िया लेकर कोई वापस कर रहा है कि हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, इतना वादा पूरा करने वाले। उन्होंने कहा फिर हमें तो ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए जो हमारी कौम के हैं, हमें तो ऐसे ही हुक्मरान चाहिए जो अपने वादे को यूं पूरा करते हैं। तो फिर उन्होंने ही मदद की थी ना, मुसलमान सिपाह की, वहाँ के मुकामी लोगों ने मदद की थी ना। फिर किबला अव्वल आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ? आज़ाद होता है। हमसे कश्मीर नहीं आज़ाद होता, हमसे फ़लस्तीन नहीं अब बनता, इसलिए कि जिसको मैं अभी तफसील से बता रहा था कि हमारा एतमाद किस पर है, भरोसा किस हस्ती पर है, ये यकीन नहीं। वो मैंने अर्ज़ किया था पिछली दफ़ा, शायद या उससे पिछली दफ़ा, कि इसराइल ने नक्शा छापा 79 में, सांप की शक्ल का था, जो तबूक तक का इलाका मदीना मुनव्वरा समेत ये उनकी टेरिटरी है। तो मैंने एक अरब से कहा हरम के अंदर कि अगर कोई छोटा आदमी नहीं, बहुत बड़े आदमी से कहा, अगर उस इसराइल ने अपने नक्शे में रंग भरने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, तुम क्या करोगे? उसने आधा सेकंड भी नहीं लगाया, कहा वल्लाही अमेरिका ला तुसामिह, अमेरिका उसे इजाज़त ही नहीं देगा, अल्लाह की तरफ वो गया ही नहीं। यही हाल मेरा और आपका है। आप अस्तगफिरुल्लाह तो कह रहे हैं ना, अपनी कुव्वत पे बाजू। मेरा चाचा थानेदार लगाया, फलाना MP है जरा मारे मामे का पुत्र है कि नहीं जहन में? खुचिए इसको, एतमाद किस पर? इन आयात को
एक दफ़ा फिर तलावत ख़ुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और ये हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।